चले हम लोग आज बात करेंगे सिलेबस की। कल हमने बात की थी लोक प्रशासन कैसे पढ़ना होता है, क्या स्ट्रेटजी है, यूपीएससी में ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय का महत्व क्या होता है, क्या लेवल होता है वैकल्पिक विषय ऑप्शनल का, किन बातों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे थे। कुछ नंबरों की हम बात कर रहे थे कि कितने नंबर लोक प्रशासन में आ रहे हैं लोगों को हिंदी मीडियम में। हमारे ही स्टूडेंट कई मार्कशीट्स यहाँ थी आपके सामने। हम बात कर रहे थे कि पब्लिक एडमिशन का नेचर क्या होता है, कितना महत्व है उस विषय का, कैसे ये केवल 500 नंबर की तैयारी नहीं करता आपके लिए, बल्कि 1250 से ज़्यादा की तैयारी करता है ये। कैसे पढ़ना है लोक प्रशासन विषय को, क्या स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए, उसकी बात कर रहे थे हम। क्या सोर्स होंगे, थोड़ा सा उसकी भी कल हमने चर्चा की थी आपसे। तो हमने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स तो है नोट्स। सारा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बेस वही है आपकी तैयारी के लिए। उसके अलावा साथ में अगर आपके पास समय है तो फिर कुछ किताबें पढ़ी जा सकती हैं। तो वो किताबों की यहाँ लिस्ट थी आपके सामने। कल हमने यहाँ तक आपसे चर्चा की थी। आज हम सिलेबस पे बात करेंगे कि लोक प्रशासन का क्या सिलेबस है। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर क्या सिलेबस है लोक प्रशासन विषय का, उसकी चर्चा करेंगे। आईएएस का सिलेबस क्या है, यूपी बिहार का सिलेबस क्या है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस यहाँ आपके सामने है स्क्रीन पे। 2 पेपर। फर्स्ट पेपर नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, 250 अंक का। और उसी तरह से सेकेंड पेपर भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी 250 अंकों का। तो ये 2 पेपर हैं, 250 अंकों के, 500 नंबर का। ऑप्शनल है, मीन्स में हम बात कर रहे थे आपसे। आप लोग अपने ऑडियो बंद कर लीजिए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं सारे लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए। आपकी घर की आवाज़ें सबको सुनाई पड़ रही हैं। कुछ अगर आपकी पर्सनल बातें होंगी तो वो भी पता लग जाएंगी सारी दुनिया को। तो इसलिए सारे लोग अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए।
तो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, 2 पेपर। फर्स्ट पेपर 250 अंक और सेकेंड पेपर भी 250 अंक। फर्स्ट पेपर प्रशासनिक सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और सेकेंड पेपर भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट हैं सिलेबस में। यहाँ पूरा सिलेबस है स्क्रीन पे आपके सामने यूनिट वाइज। हम केवल यूनिट के नाम पढ़ेंगे, पूरा अंदर की चीज़ें पढ़ने का औचित्य नहीं है। दोनों मीडियम में यहाँ सिलेबस है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फर्स्ट यूनिट प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन है। लोक प्रशासन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े जाते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, कैसे लोक प्रशासन का विकास हुआ है, इस तरह की चीज़ें पढ़ी जाती हैं फर्स्ट यूनिट में। कई टॉपिक जीएस के लिए मददगार हैं इसमें। वैसे आप देखेंगे प्योर पब्लिक एडमिशन की थ्योरीज हैं, लेकिन कई टॉपिक आपको जीएस में भी मदद करेंगे यहाँ से, जैसे उदारीकरण की चुनौतियाँ, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एलपीजी के प्रभाव। ये जीएस में आप हर सेक्शन में पढ़ते हैं। भारतीय समाज पर प्रभाव, संस्कृति पर प्रभाव, संविधान पर प्रभाव, राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, प्रशासन पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो एलपीजी के क्या प्रभाव पड़े हैं हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये आपको जीएस में काम आता है टॉपिक। अच्छा अभिशासन, अवधारणा अनुप्रयोग, गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ये टॉपिक आपको जीएस में पढ़ना है। जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स देखें आप, जीएस सेकेंड पेपर गवर्नेंस देखें आप। गवर्नेंस और एथिक्स को सही ढंग से समझने के लिए आपको गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1992 में वर्ल्ड बैंक ने ये संकल्पना दी थी। और जो जीएस का चौथा पेपर है एथिक्स इंटीग्रिटी, वास्तव में वहीं से निकला है। हमने देखी अभी कल ही परसों चर्चा की एथिक्स वाले बैच में। नया लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अगेन जीएस के लिए फिर आपको पढ़ना है। नीति शास्त्र के उदय में इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, नए लोक प्रबंध की। कल चर्चा हमने इसकी भी की एथिक्स वाले बैच में। प्योर पवेट के टॉपिक हैं ये, लेकिन इनके कई टॉपिक ऐसे हैं यहाँ के जो आपको जीएस में पढ़ने होते हैं। स्पेशली एथिक्स का आप पेपर उठा के देखें, 2017 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, शासन, नैतिक शासन और सुशासन में क्या अंतर होता है। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा दिखेगा सुशासन या अच्छा विशासन नाम है, और प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। तो जो कल हम बात कर रहे थे आपसे कि लोक प्रशासन मल्टीपर्पज़ टॉपिक सब्जेक्ट है। आप लोक प्रशासन विषय पढ़ते हैं तो 500 नहीं बल्कि 1200 नंबर की तैयारी करते हैं। और या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो ये सिलेबस अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं 26 यूनिट सिलेबस में है, और वास्तव में आप देखेंगे तो 26 में से 22 यूनिट ऐसी हैं लोक प्रशासन की जो हर आदमी पढ़ रहा है। जिसका लोक प्रशासन ऑप्शनल है वो तो पढ़ ही रहा है, जिसका लोक प्रशासन ऑप्शनल नहीं है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उसे भी 26 में से 22 यूनिट पढ़नी होती हैं जीएस और निबंध के लिए। ये फर्स्ट यूनिट ही सामने की जो प्योर पवेट की थ्योरीज हैं उसके भी लगभग 50% टॉपिक आपको जीएस में जानने हैं। आगे बढ़ें। सेकेंड यूनिट है प्रशासनिक चिंतन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। हमारे विषय से जुड़े हुए जो कई सारे सिद्धांत और सिद्धांतकार हैं वो पढ़े जाते हैं इसमें। हर विषय में हम उसके सिद्धांत और सिद्धांतकार पढ़ते हैं। यहाँ हमारे विषय से जुड़े हुए सिद्धांत और सिद्धांतकार हमें पढ़ने होते हैं। अगेन देखेंगे आप प्योर पवेट के थिंकर्स हैं, लेकिन सेम कई थिंकर ऐसे हैं जो आपको जीएस के लिए पढ़ने हैं।
मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपको जीएस सेकेंड पेपर में भी पढ़ना है, जीएस फोर्थ पेपर में भी, लिखा कहीं नहीं है सिलेबस में, लेकिन सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका। फोर्थ पेपर में आपको पढ़ना है लोक सेवा की संकल्पना, लोक सेवा के मूल्य। इनफैक्ट आज एथिक्स की क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, केवल उसी पे आज बात करेंगे। जब तक हमें नौकरशाही का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैक्स वेबर का योगदान नहीं पता, हम लोक सेवा के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते, लोक सेवा के मूल्य हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि लोक सेवा के ज़्यादातर मूल्यों की जो उत्पत्ति है वो वेबर के नौकरशाही मॉडल से ही हुई है। वेबर ने कहा राजनीतिक तटस्थता, और वहीं से फिर हम बात करते हैं पक्षपात रहे तो भेदभाव रहे शासन व्यवस्था की, तटस्थता नहीं होगी तो वो पक्षपात और भेदभाव उसको भी रोकना कठिन हो जाएगा। जब तक हमें तटस्थता का कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक हम पक्षपात और भेदभाव को बात ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते उसे। फोर्थ पेपर की केस स्टडी सॉल्व करना है आपको, बिना वेबर को जाने आप कर ही नहीं सकते केस स्टडी सॉल्व। मैक्स वेबर ने कहा है कि नौकरशाही की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है तो लिखित दस्तावेज होने चाहिए, और हम बताते हैं आपको कि बहुत सारी केस स्टडी जिनमें आपको उसी लिखित दस्तावेज के आधार पर ही जवाब लिखना होता है। जब मौखिक तौर पे आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है भ्रष्टाचार के लिए या किसी गलत काम के लिए, तब बचने का तरीका यही होता है कि आप लिखित रूप में ऑर्डर दे दीजिए गलत काम करने का और हम कर देंगे। साइमन निर्णयन सिद्धांत, सीसेट में आप पढ़ रहे डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल। एथिक्स में भी ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सही तरीके से समाधान करना है और उसके लिए एक सही डिसीजन लेना है। एक अच्छे लोक सेवक का बहुत ज़रूरी गुण माना जाता है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग। जब तक नहीं पता आपको ये, तब तक अगेन आप फोर्थ पेपर में अच्छा नहीं कर सकते केस स्टडी। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, भागीदारी प्रबंधन, जब तक आपने नहीं समझा है आप फिर फोर्थ पेपर में अच्छा नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, निर्णय होते हैं जिनमें आपको अपनी कंपनी के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी भागीदार बनाना पड़ता है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। बिना उसके संभव नहीं होती है संगठन की कार्यकुशलता। केस स्टडी को सॉल्व करने में हमें यहाँ से मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रशासनिक विद्वान हैं और जो फोर्थ पेपर की केस स्टडी आप पढ़ते सॉल्व करते हैं वो सब प्रशासन के ही क्षेत्र में आपको देखना होता है। तो ये प्रशासन जुड़े विद्वानों ने हमें आइडिया दिया है, बताया है कि हमें क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में और क्या नहीं, ताकि बेहतर ढंग से हम स्थिति का मुकाबला कर सकें और जो संगठनात्मक समस्याएं हैं उनका समाधान हो, संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके। भागीदारी प्रबंध में देखिए रैंसिस लिकर्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण विद्वान, पवेट से ज़्यादा फिर एथिक्स में जानना जरूरी है। यहाँ लिकर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के कामों का मूल्यांकन केवल उत्पादन के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि और मापदंड भी होते हैं। फोर्थ पेपर में केस स्टडी पूछी जाती है कि कार्यकुशलता नैतिकता दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? एक कर्मचारी आपके पास है जो कम कार्यकुशल है, नैतिक ज़्यादा है, दूसरा कर्मचारी जो कार्यकुशल ज़्यादा है, नैतिक कम, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? जवाब होता है कि कम कार्यकुशल ज़्यादा नैतिक। थोड़ा काम कम हो लेकिन ईमानदार है, नैतिक है, संगठन के प्रति वफादार है तो वो उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लिकर्ट ने बताया है ये कि किस आधार पर किसी कार्मिक के कार्यों का मूल्यांकन हो, किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें कि कौन सा कार्मिक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या नहीं है। तो जब तक हमें ये थ्योरी नहीं पता, इन थिंकर के बारे में इनके विचार नहीं पता, हम फोर्थ पेपर की केस स्टडी को बेहतर ढंग से सॉल्व कर ही नहीं सकते। कहीं ये चीजें सिलेबस में नहीं लिखी। एथिक्स में
लेकिन वास्तविकता अब देखिए, मैंने अभी जितने आपको उदाहरण दिए खुद आप सोच के देखिए, और मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता एथिक्स में ये चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादातर फिलॉसफी के टीचर एथिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वो उनके पास वो फिलॉसफी वाली अप्रोच से पढ़ा देते हैं, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है ही नहीं जिसकी वास्तव में ज़रूरत है। तो इसी लेकर हम बात कर रहे थे कि नंबर देख लीजिए आप कितने आ रहे हैं लोगों को सारे जीएस में। एथिक्स में 125 नंबर 130 नंबर आ सकते हैं, लेकिन आ कितने रहे हैं? 90 नंबर। फिर भी चले जिनका पवेड है तो बाकी से उनको बेटर 15 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन पूरा एथिक्स जब तक आप उस अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे तो वो 125 लाना कठिन है। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि एथिक्स जब भी पढ़िए वो पवेड के ही टीचर से पढ़िए, क्योंकि वो जो अप्रोच पवेड के टीचर से आपको मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, वो कोई और नहीं, वो ज़रूरत यहाँ उसी अप्रोच की है एथिक्स में। जीएस का सेकेंड पेपर है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, अब जब तक आप पवेड के टीचर से नहीं पढ़ रहे वो अप्रोच हो ही नहीं सकती आपके पास जो चाहिए हमें जीएस में। तो सेकेंड यूनिट है ये थिंकर। अगेन आप देखें प्योर पवेड के थिंकर हैं, लेकिन अगेन 50% से ज़्यादा चीज़ें आपको जीएस में पढ़नी होती हैं यहाँ से। थर्ड यूनिट है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। फिर वही सिद्धांत ही हैं, इसमें भी कई और विद्वान हम पढ़ते हैं, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, बहुत सारे विद्वान पढ़ते हैं इसमें। मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कई टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। पूरा आप देखिए तो जो आपका सीसेट में है डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, देखिए सब लिखा है। निर्णयन प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग, संचार, कम्युनिकेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। कितनी सारी केस स्टडी पूछी जा रही कि आपकी टीम के मेंबर काम नहीं कर रहे, जहाँ काम करने गए वहाँ भी देखिए 2019-18 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका पेपर तो केस स्टडी थी। जहाँ काम करने गए वहाँ लोग डरा धमका रहे, मार के भगा रहे, उनका मोटिवेशन ख़त्म हो गया, आप क्या करेंगे बताइए? जब तक आपको यहाँ से मोटिवेशन की थ्योरी नहीं पता है पवेड की, कैसे आप उस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे एथिक्स में? मोटिवेशन कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है एथिक्स में, लेकिन जब तक यहाँ आपको नहीं पढ़ाइए तब तक आप वहाँ नहीं कर सकते उस काम को बेहतर ढंग से, केस स्टडी को सॉल्व। तो प्योर पवेड है, लेकिन लगभग चीज़ें आपको जीएस के लिए पढ़नी है यहाँ से। सारे टॉपिक आप देखिए, नेतृत्व, लीडरशिप, एक अच्छे लोक सेवक के कौन से गुण होने चाहिए, नेतृत्व, सब उसी में बताया जाता है यहाँ कि नेता के कौन कौन से गुण हैं, नेतृत्व की प्रक्रिया क्या है, कैसे एक नेता को, नेतृत्व की प्रक्रिया को हम ज़्यादा कार्यकुशल बना सकते हैं, सारी बातें। आगे बढ़ें। चौथी यूनिट होगी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी कई टॉपिक जो आपको जीएस में मदद करेंगे। देखिए नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, लोक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब जीएस के टॉपिक। अब ये जीएस इकोनॉमी के टॉपिक हैं, जीएस पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, नियामक प्राधिकरण इकोनॉमी में भी है, गवर्नेंस में भी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इकोनॉमी का टॉपिक, निगम कंपनियां इकोनॉमी का टॉपिक, मंत्रालय विभाग गवर्नेंस का टॉपिक। देखिए आप कई बार ऐसा फील होगा आपको कि हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं कि जीएस की सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पवेड का मतलब ही है जीएस। लगभग चीज़ें खुद आपके सामने में एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, आप देखें कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बस इसलिए पढ़ने हैं कि पवेड ऑप्शनल है और जिनका जीएस में योगदान नहीं है। अदरवाइज लगभग सारी चीज़ें आपको जीएस के लिए पढ़नी होती हैं। इस यूनिट के लगभग टॉपिक आपको जीएस में पढ़ने, मंत्रालय, विभाग, गवर्नेंस में सिलेबस में लिखा है, निगम कंपनियां इकोनॉमी का टॉपिक है, नियामक प्राधिकरण गवर्नेंस भी, इकोनॉमी भी, लोक निजी भागीदारी इकोनॉमी। तो देखिए आप ये सारी चीज़ें पवेड है और साथ में जीएस भी। फिफ्थ यूनिट है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अब टोटल जीएस 100% जीएस।
ये जो 4 यूनिट थी इनमें कुछ कुछ टॉपिक जीएस के थे, लेकिन ये यहाँ 5th यूनिट से देखें 100% जीएस। जीएस सेकेंड पेपर भी, जीएस थर्ड पेपर भी, जीएस फोर्थ पेपर भी, निबंध भी, इंटरव्यू भी, मल्टीपर्पज़ टॉपिक होंगे सारे। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। सिलेबस देखिए आप सारे। उत्तरदायित्व नियंत्रण की संकल्पना, गवर्नेंस, विधायी कार्यकारी न्यायिक नियंत्रण, गवर्नेंस, नागरिक प्रशासन, गवर्नेंस भी, एथिक्स भी, बाकी टॉपिक देखें, रोल ऑफ मीडिया, जीएस भी, निबंध भी, प्रेशर ग्रुप, गवर्नेंस, स्वैच्छिक संगठन, सोशल जस्टिस, सारे टॉपिक आप देख लीजिए। सिटीजन चार्टर, नागरिकों का अधिकार पत्र, गवर्नेंस भी, एथिक्स भी, आरटीआई दोनों जगह, सोशल ऑडिट दोनों जगह, सारे टॉपिक। प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर टोटल जीएस,